बीच में ज़रा मेटल स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। और मेटल स्टॉक्स में एक ख़ास तौर पे हम देखें, ओडिशा मिनरल्स आज 10% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। और इसके साथ ही मैं जोड़ देता हूँ नैल्को को, क्योंकि नैल्को में हमने देखा कल भी अच्छी तेज़ी थी और आज भी ये स्टॉक जो है वो 2.5% ऊपर नज़र आ रहा है। एनएमडीसी देखिए लगभग 3.25% ऊपर। इसके अलावा वेदांता में भी 3.25% की तेज़ी हमें नज़र आ रही है। जतिन, ज़रा बताइए ये स्टॉक आपको कैसे लग रहे हैं, ख़ासतौर पे नैल्को की ज़रा शुरुआत में चर्चा कीजिए। हालांकि तेज़ी सबसे ज़्यादा ओडिशा मिनरल्स में है, 10% से ज़्यादा भागा हुआ है। और अगर जो मेटल स्पेस की मैं बात करूँ तो आई थिंक जो मेटल स्पेस है वो अच्छा खासा रिबाउंड हुआ है। और कंसीडरिंग के थोड़ा अगर जो डॉलर इंडेक्स की मैं अगर जो बात करूँ तो 104 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मेटल स्टॉक्स के ऊपर हमें देखने मिल रहा है। अगर जो मैं इन पर्टिकुलर नेशनल एल्यूमिनियम यानी कि नैल्को की बात करूँ तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में ज़रूर एक रिबाउंड देखने मिला है, लेकिन इसका जो शॉर्ट टर्म का जो स्ट्रक्चर है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा वायलेट हो गया है। प्रीवियस स्विंग लो तोड़ के फिर से ऊपर आया है, लेकिन अभी भी जो हम टेक्निकली कहते हैं ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है, तो इसके लिए ये जो पुल बैक आया है, हमें इसमें लगता है कि थोड़ी वीकनेस आ सकती है करंट लेवल से। तो मेरे को लगता है कि अराउंड 170 165 तक ये स्लिप हो सकता है, लेकिन थोड़ा रेंज बाउंड ही रहेगा, ज़्यादा डाउनसाइड नहीं नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। साइडवेज टू पॉजिटिव या तो रेंज बाउंड नीचे की तरफ अराउंड 165 तक स्लिप हो सकता है। नैल्को रेंज बाउंड रह सकता है, 165 तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो खरीदारी करनी होगी तो थोड़े निचले स्तर पर भी आप कर सकते हैं। रियल एस्टेट सेगमेंट से सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर नजर डालते हैं। करीब 12 से 13% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। फंडामेंटल न्यूज़ फ्लो की बात करें तो कंपनी की एक सब्सिडरी है, उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला है, लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट गुरुग्राम में कंपनी बनाना चाहती है अपने जॉइंट वेंचर के द्वारा, और 5,000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल रहेगा। सेंचुरी टेक्सटाइल्स की हम बात कर रहे हैं जिसमें करीब 13 से 14% की तेजी दिखी है। आदित्य बिरला ग्रुप की एक कंपनी है और कंपनी के मीडियम से लॉन्ग टर्म प्लान्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी टॉप 3 रियल एस्टेट कंपनीज में से एक बनना चाहती है, तो लॉन्ग टर्म रोड मैप भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक टेक्निकल राय ले लेते हैं वैशाली जी, अगर किसी को मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा तो क्या ये सही मौका रहेगा? सो डेफिनेटली बिकॉज ट्रेंड एकदम इंटैक्ट है और 1780 का एक सपोर्ट बन रहा है, तो मेरी सलाह रहेगी दैट अक्यूमुलेट करते रहिए। अगर डिप थोड़ा आया तो भी, और अभी भी बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि आज दिन में 13% ऑलरेडी अपवर्ड मूव आ चुका है, बिकॉज हम देख रहे हैं जिस तरह से ट्रेंड फॉर्मेशन बन रहा है, इन ऑल लाइकलीहुड 1700 के सपोर्ट के साथ मुझे लग रहा है ये स्टॉक रीटेस्ट करेगा 2300 एंड परहैप्स इवन हायर। सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर 2300 से ज्यादा के लक्ष्य और स्टॉप लॉस रखकर मोमेंटम काफी पॉजिटिव है, तो खरीदारी के मौके बनते हैं। स्टॉक्स की चर्चा कर रहे हैं, जरा फार्मा सेक्टर पर भी एक ताज़ा नजरिया लेने की कोशिश करते हैं। वैशाली जी जरा देखिए, बायोकॉन आज हम देख रहे हैं कि लगभग 4.5% ऊपर है। मार्केट में जिस तरह का मोमेंटम है उसकी वजह से हम आज देख रहे हैं कि बायोकॉन में अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। ग्रैन्यूल्स इंडिया देखिए, ये भी लगभग 4% के करीब ऊपर नज़र आ रहा है। नैटको फार्मा, लॉरस लैब्स, डॉक्टर रेड्डीज, ये सभी इस वक्त बेहतर संकेत देते हुए, क्या यहां कोई मौका बन सकता है? सो एक्चुअली नेटको फार्मा भी देखेंगे, बायोकॉन भी देखिए। तो बायोकॉन तो कब से 290 लेवल से एक अच्छा बाय बन रहा था और अभी 319 320 है। तो मुझे लग रहा है पोजिशनली भी अगर ये होल्ड करेंगे तो नियर टर्म टारगेट 340 350 दिख रहा है यहाँ से। और नेटको में भी आई थिंक लंबा सा कंसोलिडेशन हुआ है एंड आई थिंक 1000 का एक अच्छा सा सपोर्ट बना है, तो ये लेवल पे खरीदी कर सकते हैं और एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 1200 टू 1300। वैशाली जी, चूंकि इस शो की शुरुआत में जब ट्रेडिंग आइडियाज़ आप लोग दे रहे थे तो आप दोनों ही, चाहे जतिन हो और या आप हों, आप लोगों ने आईटी शेयरों पर अपना रुझान बताया और अपनी अपनी पिक दी। तो इस लिहाज से ज़रा
आईटी के पूरे सेक्टर को भी स्कैन करना बड़ा आवश्यक है। ज़रा बताइए कि पूरे आईटी पॉकेट में किस तरह का नज़रिया बन रहा है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कहाँ कहाँ नज़र रखनी चाहिए और किस तरह की रणनीति लेकर चलनी चाहिए। जिनके पास पहले से क्वालिटी स्टॉक्स हैं उन्हें क्या सजेशन होगा, या कोई नई खरीदारी जो करना चाहते हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो मेरा मानना है दैट एक्चुअली ट्रेंड काफी समय से एक कंसोलिडेशन में है। अच्छा सा करेक्शन हुआ। मैं आईटी सेक्टर की बात कर रही हूँ। जो पहला हाई हुआ था 38 अराउंड 38,500 के लेवल्स के आसपास, और फिर अभी रिसेंट लो बना है 3200। तो लंबे समय से ये यही लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा है। और इंडिकेटर्स जब हम देख रहे थे तो आई थिंक इट इज शोइंग साइंस ऑफ एग्जॉशन इन सेलिंग प्रेशर। तो ये लेवल से मुझे लग रहा है आरएसआई भी देख रहे हैं तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। तो क्वालिटी स्टॉक्स ऑफ कोर्स फ्रंटलाइन स्टॉक्स जैसे कि है इन्फोसिस टीसीएस पे तो जरूर ध्यान देना चाहिए। बट इसके अलावा हम देख रहे हैं परसिस्टेंट, एचसीएल, टेक महिंद्रा, बिरला सॉफ्ट, ये सब अच्छे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली आल्सो साथ देगा एक टेक्निकल व्यू के साथ। तो आई थिंक ये लेवल्स पे जिसके पास पहले के भी है तो ऐड कर सकते हैं जरूर, या तो नई खरीदारी के लिए भी ये लेवल सही है मेरे हिसाब से। तो ये राय थी निफ्टी आईटी इंडेक्स पर, नई खरीदारी के लिए भी ये मौके सही है। आगे बढ़ते हैं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर फोकस करते हैं। गेल, आईजीएल, एमजीएल तीनों ही स्टॉक्स में करीब 3 से 6% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी सिटी की आज सुबह सुबह, काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया है उनका। उनका मानना है कि इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हो सकता है जिसके चलते जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। उसी के साथ जीएसटी में अभी ऑयल एंड गैस सेक्टर नहीं है, लेकिन मोदी के थर्ड टर्म में शायद ऑयल एंड गैस सेक्टर भी जीएसटी में जुड़ जाएगा, जिसके चलते भी लिस्टेड प्लेयर्स को ज़्यादा फायदा हो सकता है। इनफैक्ट उन्होंने गेल, आईजीएल और एमजीएल को उनके टॉप पिक्स दिए हैं सिटी की रिपोर्ट में, और उनका मानना है कि गेल और बाकी सब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कंसोलिडेशन और जीएसटी के चलते फ़ायदा हो सकता है, और स्टॉक्स में करीब 3 से 6% की तेज़ी दिखी है। ये थी फंडामेंटल राय, लेकिन टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। जतिन जी, आपसे पूछना चाहूँगी, तीनों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या राय बनती है? एक है गेल, आईजीएल और एमजीएल। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात करूँ तो सभी स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम है। और अगर जो मैं एक प्रेफर्ड पिक की बात करूँ तो हमें लगता है कि आईजीएल हमारी प्रेफर्ड पिक रहेगी। टेक्निकली अगर जो मैं बात करूँ तो पिछले आई थिंक 1 से 1.5 महीने में ये रेंज बाउंड रहा है बिटवीन 430 से लेके ऊपर 475। ये रेंज के अंदर ही बहुत एक ट्रेड कर रहा है। लेकिन हमें लगता है कि कहीं न कहीं पैटर्न वाइज़ इसने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना दिया है और हमें लगता है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा। तो अगर जो ये कोई करंट लेवल्स पे भी एंट्री लेना चाहता है तो बहुत एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। हमें लगता है कि ये स्टॉक कहीं न कहीं 520 से लेके 535 के रेंज तक एक बहुत ही अच्छी रैली स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए करंट लेवल्स पे लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 440 के एक स्टॉप लॉस के साथ, यानी ₹20 के स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें करंट लेवल्स पे एंट्री के लिए मिल रहा है। इसके लिए आईजीएल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में से प्रेफर्ड पिक रहेगी 520, 550 के टारगेट के लिए।